हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इससे पहले हमने 54 तक का जो क्वेश्चन था उसके एक्सप्लेनेशंस को देख लिए थे, आंसर को देख लिए थे। जो कुछ भी त्रुटि कमियां रही होंगी उनको भी हमने देखा। तो फिर से एक बार 54 को देख लेते हैं कि हैवर्सियन सिस्टम इज ए सेलिएंट फीचर ऑफ। हैवर्सियन तंत्र किसकी विशेषता है? ए बोन ऑफ कॉर्डेट्स, बी बोन ऑफ एप्स एंड मैमल्स, सी बोन ऑफ ओनली मैमल्स, डी कार्टिलेज ऑफ मैमल्स। तो आपको बताया था मैंने कल कि जो हैवर्सियन सिस्टम है ये किसका यूनिक फीचर है? बोन ऑफ ओनली मैमल्स का। जो स्तनधारी होते हैं उनकी हड्डियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो देख लेते हैं। हैवर्सियन तंत्र अधिक मोटी और लंबी हड्डियों में रक्त आपूर्ति के लिए कुछ छिद्र होते हैं जिससे हैवर्सियन नलियां अंदर मज्जा में घुस जाती हैं। बोल्कमैन की नलियां इन्हें आपस में जोड़ती हैं। अस्थि की 4 से 20 तक संकेंद्रीय लैमेली प्रत्येक हैवर्सियन नली की गोलाई में घेरता है। ऐसी एक पूरी संरचना को हैवर्सियन तंत्र या ऑस्टियन कहते हैं। हैवर्सियन तंत्र केवल स्तनियों की लंबी अस्थियों में पाया जाता है क्योंकि छोटी हड्डियों के ऊतकों को रुधिर की आपूर्ति पेरिअस्टियम की रुधिर वाहिनियों से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, नी कैप पटेला इज ए हेट्रोटॉपिक बोन है, बी मेम्ब्रेन बोन है, सी रिप्लेसिंग बोन है या फिर डी सिस्मोइड बोन है। तो जो नी कैप होता है ये क्या होता है? सिस्मोइड बोन होता है। जब कभी टेंडॉन में जब ऑसिफिकेशन होता है, टेंडॉन में जब कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन होने लगता है तो वो हार्ड हो जाते हैं और उन्हीं को बोलते हैं हम सिस्मोइड बोन। देखिए, पटेला या नी कैप प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है जो एक कंडरा यानी कि टेंडान में कैल्सिफिकेशन के कारण बनती है। ऐसी हड्डी को सिस्मोइड बोन कहते हैं। ये फीमर के उभारों से संबंधित होती है यानी कि जुड़ी होती है। एक लचीली स्नायु द्वारा यह जंघा की टिबिया हड्डी से जुड़ी रहती है। यह घुटने की संधि सुरक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 56, साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन। साइनोवियल जो द्रव होता है कहाँ पाया जाता है? ए क्रेनियल कैविटी में, बी इमूवेबल बोन में ज्वाइंट में, सी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में, डी स्पाइनल कार्ड। पहले तो आपको बता दें कि जो साइनोवियल फ्लूइड है ये ज्वाइंट के बीच में पाया जाता है, लेकिन उन्हीं ज्वाइंट में जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स। तो राइट आंसर सी। साइनोवियल जो द्रव होता है स्वतंत्र गतिशील संधि यानी कि फ्री मूवेबल जो ज्वाइंट होते हैं उनमें पाया जाता है, जो संधि को ज्वाइंट को चिकना द्रव उपलब्ध कराता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, द जाइगोमेटिक आर्क ऑफ मैमल इज फाउंड बाई। जो मैमल का जाइगोमेटिक आर्क होता है, शायद पीछे आ चुका था, वो किससे बनता है? तो आपको बता दें जुगल से बनता है, स्क्वैमोसल और मैक्सिला से बनता है। तो जुगल इज ए नैरो वेवी बोन कनेक्ट जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ स्क्वैमोसल एंड मैक्सिला फॉर्मिंग जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च सराउंड द आई ऑर्बिट ऑफ फ्रॉम आउटर साइड। जो जाइगोमेटिक आर्च होता है ये आई ऑर्बिट को बाहर से सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है, कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, लार्जेस्ट ऑफ द थ्री इन द मिडिल ईयर ऑफ मैमल्स। लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन पूछ रहा है। तो ईयर में 3 बोन होती है, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। तो बॉडी की जो सबसे छोटी बोन होती है स्टेपीज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेपीज स्मॉलेस्ट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि मैलियस क्या है? ये लार्जेस्ट ईयर की बोन है, ईयर की बोन है, ध्यान दीजिएगा इस बार। अगला क्वेश्चन, फाइब्रस इमूवेबल ज्वाइंट आर फाउंड इन द बोन ऑफ। जो फाइब्रस इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं वो किसके हड्डी में पाए जाते हैं? ए वर्टिब्रल कॉलम, बी स्कल, सी गर्डल, डी लिम्स। तो जो फाइब्रस इमूवेबल ज्वाइंट होती हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? बोन ऑफ स्कल। जो हमारी स्कल की खोपड़ी की बोन होती है वो मूव नहीं करती और उसके ज्वाइंट फाइब्रस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल अटैच टू द बोन और टेंडन। मसल अटैच टू द बोन और टेंडन आर ए स्टेटेड मसल, बी नॉन स्टेटेड मसल, सी कार्डियक मसल, डी कैच मसल। तो जो स्ट्रीटेड मसल होती हैं इन्हें पट्टीदार मसल भी कहते हैं और इनको स्केलेटल मसल, कंकाल मसल भी कहते हैं। और जो नॉन स्टेटेड मसल होती हैं इन्हें इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, जो हमारी इच्छा से कंट्रोल
नहीं होती है, स्पिंडल मसल भी कहते हैं किस। और जो कार्डियक मसल्स है ये भी अपने मन से काम करती हैं। तो जो मसल बोन और टेंडॉन्स से ज्वाइंट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल, जो हमारी इच्छा पे काम करती हैं। ओके। और जो लिगामेंट होता है ये बोन टू बोन को जोड़ता है, बोन से बोन को। और जो टेंडन होता है ये मसल को बोन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ए बोन डाइजेशन, बी बोन फॉर्मेशन, सी बोन डिजीजेस, डी बोन प्रोटेक्शन। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? बोन फॉर्मेशन के लिए। और बोन डाइजेस्टिंग जो सेल्स होती हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं। ओके। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है बोन का डिजीज़ है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल हड्डियों का निर्माण करती हैं। ऑस्टियो जो क्लास्ट सेल होती हैं एक्स्ट्रा अगर कहीं बोन का ग्रोथ हो रहा है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, खा जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन का डिजीज़ है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हल्का सा झटका लगने पर आसानी से टूट जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्टॉइड बोन इज फाउंड इन ए ऑकुलर रीजन, बी नोजल रीजन, सी ऑक्सीपिटल रीजन, डी ऑडिटरी रीजन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा कि जो मैस्टॉइड बोन होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ऑडिटरी रीजन में पाई जाती हैं। द ऑडिटरी कैप्सूल इंक्लोज द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये क्या करता है? जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है उसे इंक्लोज करता है ऑफ इंटरनल ईयर एंड इंक्लूड पीरियोटिक एंड लिम्फेटिक टिम्पैनिक बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, ethmoid bone is associated with the cranial cavity of mammals. Find out correct explanation about this bone. जो इथमॉइड बोन होता है ये कहाँ जुड़ा होता है? क्रेनियल कैविटी ऑफ मैमल्स जुड़ा रहता है। और इसके बारे में क्या सही है? इट इज सिचुएटेड ऑन ब्लड ऑफ क्रेनियल फ्लड बोला है ना, फ्लड ऑफ क्रेनियल कैविटी। इट इज ए प्लेट परफोरेटेड विथ सेवरल पोर्स। सी इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रीब्रीफॉर्म प्लेट, डी ऑल द एबव। तो इस तरह का जो बोन होता है इथमॉइड जो बोन होता है इसके लिए क्या सही है? इट इज कॉल्ड क्रीब्रीफॉर्म प्लेट। द इथमॉइड बोन इज एन एंटीरियर क्रेनियल बोन लोकेटेड बिटवीन द आईज। कहाँ पे जोड़ होता है ये? आंखों के बीच में होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट क्रीब्रीफॉर्म प्लेट, परपेंडिकुलर प्लेट एंड द एथमॉइडल लेब्रिंथ। अगला क्वेश्चन है, एट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन साइनोवियल फ्लूइड सर्व्स टू ए सील, बी लुब्रिकेट, सी कीप डिस्टेंस, डी ज्वाइन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी लुब्रिकेट। एट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन साइनोवियल जो फ्लूइड होता है क्या करता है? ये लुब्रिकेट करने का काम करता है और जॉइंट की भी जो फिक्सन होता है, घर्षण होता है, उसे कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवर्सियन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद ए लीवर, बी बोन, सी स्प्लीन, डी किडनी। तो आपको बता दिया गया था कि जो हैवर्सियन कैनाल होता है ये कहाँ पाया जाता है? सिस्टम जो स्तनधारी होते हैं उनके बोन में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी बोन। तो हैवर्सियन सिस्टम में क्या क्या होता है? कंटेंट 2 कैनाल, एक होता है हैवर्सियन कैनाल, एक होता है वोल्कमैन कैनाल। जो वोल्कमैन कैनाल होता है ये कनेक्ट करता है वन हैवर्सियन कैनाल टू अनदर हैवर्सियन कैनाल। अगला क्वेश्चन, चिवरॉन बोन इज फाउंड इन द वर्टिब्री ऑफ। जो चिवरॉन बोन होता है किसके? कशेरुदंड में पाया जाता है। ए वेरेनस के, बी ऑफियोसॉरस के, सी क्रोटैलस के, डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा वेरेनस। जो चिवरॉन बोन होती है ये वेरेनस के दुम पूंछ की जो कशेरुकाएँ होती हैं उसमें पाया जाता है और ये वाई के आकार की हड्डी होती है। वेरेनस गोह को बोलते हैं, गोह को, है ना, दिखने में बड़ी छिपकली होती है वेरेनस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज फाउंड इन द ब्रैकियम रीजन। जो ब्रैकियल रीजन होता है, ब्रोंकियल रीजन होना चाहिए था, ब्रोंकियल रीजन। तो फीमर पाया जाता है, बी टिबिया फिबुला, सी रेडियस अल्ना, डी ह्यूमरस। तो जो ब्रोंकियल क्षेत्र को हिप क्षेत्र ब्रोंकियम बोलते हैं। ब्रोंकियल होता है, एक होता है ब्रोंकियम, उस हिप क्षेत्र या पेल्विक गर्डल क्षेत्र कहते हैं।
इसलिए केवल जो फीमर बोन है ना, यही पाया जाएगा पेल्विक गर्डल के एस्टाबुलर में फिट बैठता है, जिसे ब्रैंकियल हड्डी भी कहते हैं। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 68, ओलिक्रैनॉन फोसा इज फाउंड इन ए अल्ना, बी ह्यूमरस, सी रेडियस एनल्ला, डी पेल्विक गर्डल। तो जो ओलिक्रॉन फोसा होता है कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस में पाया जाता है। ओलिक्रोनॉन फोसा यानी कि ये कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस में, ह्यूमरस के डिस्टल एंड पे पाया जाता है और अल्ना के समीपस्थ ओलिक्रैनन प्रोसेस से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिक्रैनन प्रोसेस इज फाउंड इन, देखिए फिर आ गया, ए प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना, डिस्टल एंड ऑफ अल्ना, या फिर डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, या फिर डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। अभी आपको बताया गया था कि ये जो होता है ह्यूमरस के डिस्टल एंड पे पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना, ये भी सही है, ह्यूमरस के डिस्टल एंड पर पाया जाता है ओलिक्रॉन प्रोसेस या फोसा। प्रोसेस अलग है, ओलिक्रॉन फोसा अलग है, प्रोसेस अलग है। प्रोसेस मतलब उभार। जो फोसा है वो ह्यूमरस के डिस्टल एंड पे पाया जाता है और जो उभार होती है ये कहाँ पाई जाती है? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना। जो अल्ना होता है उसके प्रॉक्सिमल एंड में पाया जाता है। इसके लिए थोड़ी मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नीमियल क्रेस्ट इज फाउंड इन ए फीमर में, बी टिबिया में, सी ह्यूमरस में, डी फिबुला में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नीमियल क्रेस्ट होती है वो कहाँ पाई जाती है? टिबिया के निकटवर्ती छोर पर एक छोटा लेकिन तेज धार वाला संरचना नीमियल क्रेस्ट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग टू बोन इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स, लिगामेंट्स या मसल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? लिगामेंट। जो दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू डीपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे बोला कौन सा पंप, निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? तो आपको बता दें कि जब भी कोई जिसे नर्व टू नर्व बात होती है साइनेप्सिस बोलते हैं, तो ऐसे ही नर्व और मसल के बीच जो जंक्शन होता है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो जब भी कोई नर्व सिग्नल आता है तो एसिटिलकोलिन निकल के जो मसल सेल होती है उसके मेम्ब्रेन को बाहर से नेगेटिवली चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो डीपोलराइजेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि मसल सेल के अंदर से उसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होता है और कैल्शियम आयन की रिलीज होते ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कैल्शियम आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने लगता है, जिससे मसल फिर से रिलैक्स हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? दिया क्या है? सोडियम पंप दिया है, पोटेशियम पंप, सी कैल्शियम पंप, डी मैग्नीशियम पंप। तो राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम पंप। कि कैल्शियम आयन निकलेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कैल्शियम आयन वापस चले जाएंगे तो मसल रिलैक्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 73, इन द रीजन ऑफ सार्कोमियर वेयर एक्शन एक्टिन लिखा है, एक्शन गलत लिखा हुआ है, एक्टिन होना चाहिए। इन द रीजन ऑफ सार्कोमियर वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप, जहाँ पे ओवरलैप करते हैं, हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट सराउंड ईच मायोसिन फिलामेंट। तो जो सार्कोमियर होता है जहाँ एक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त होते हैं, वहाँ कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं? A3, B6, C9, D12। तो राइट आंसर क्या होगा? 6। जो सार्कोमियर रीजन होता है जहाँ एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त होते हैं, वहाँ 6 एक्टिन फिलामेंट प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर अंडर वॉलंटरी नर्वस कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रण के अंतर्गत आती है? ए स्मूथ मसल, बी स्केलेटल मसल, सी कार्डियक मसल, डी बोथ स्मूथ एंड कार्डियक मसल। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, स्केलेटल मसल। कंकाल पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं और यह पेशियां ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडन
कनेक्ट, टेंडन किसको कनेक्ट करता है? ए मसल टू बोन मसल, बी मसल टू बोन, सी लिगामेंट टू बोन, डी बोन टू बोन। तो राइट आंसर क्या होगा? मसल टू बोन। जो टेंडन होता है या कंडरा होता है ये अस्थि पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है, जबकि जो लिगामेंट होते हैं ये बोन टू बोन जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों आपका इस चैप्टर का ये अभी तक डिफरेंट यूपीपीसीएस और टीजीटी पीएचडी जीआईसी के जो भी एग्ज़ाम्स थे जहाँ जहाँ पूछा गया था मसल वाले चैप्टर से क्वेश्चन, वो आपको पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और इसका जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।